बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं हूं जी मोहम्मद मदर इकबाल चट्ठा एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चट्ठा लॉ एसोसिएट्स। और आज इतवार का दिन है, थोड़ा इजी माहौल में थे और आज बिल्कुल कोई प्रोग्राम नहीं था कि कोई व्लॉग किया जाए, लेकिन आप दोस्तों की पसंदीदगी जो है वो मेरे लिए बड़ी मानी रखती है। तो फिर मैंने सोचा कि आज नागा करने के बजाय आज भी आपको कोई ना कोई कानूनी नुक्ता जो है वो एजुकेट किया जाए। तो इस वक्त जो मेरे सामने केसला है और उससे क्या असूल और प्रेसिडेंट सेट होता है वो आपके सामने रखूं। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक और शेयर भी किया कीजिए, ताकि जो है इस चैनल की रीच बढ़े और जब इसकी रीच बढ़ेगी तो इसकी आवाज़ जो है वो दूर तक जाएगी। तो आज जो केसला मेरे सामने है इसका आप नंबर और रेफरेंस जो है वो नोट कर लें। ये है जी PLJ 2024 लाहौर 140। ये ताज़ा तरीन रिसाला है जी, मार्च 2024 का रिसाला है। और ये जो रिट पिटिशन है ये 43,082 43,082 और 2023 में ये फाइल हुई और इसका फैसला भी जो है 17/10/2022 को 2023 को हो गया। ये थी सैयद अली रज़ा नकवी वगैरह वर्सेस चेयरमैन PPSC यानी पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन। तो ये सैयद अली रज़ा नकवी जो इनका केस था ये शाहिद जमील खान जो जस्टिस हैं उनके सामने लगा था। तो ऑनरेबल जस्टिस ने इसको डिटेल सुना और बेहतरीन फैसला दिया और इसमें उन्होंने 2-3 असूल सेट कर दिए जो कि मुलाजमीन के लिए बड़े ज़बरदस्त और फ़ायदेमंद हैं। केस ये था कि जो पिटिशनर था उसने PPSC का एग्ज़ाम दिया और ये पुलिस डिपार्टमेंट के जितने भी अफसरान हैं वो जो अफसरान के अलावा डायरेक्ट भर्तियां होती हैं, लेकिन जो अफसरान होते हैं उनकी भर्तियां जो है PPSC का जो एग्ज़ाम होता है उसको पास करने के बाद ही उन्हें नौकरी दी जाती है। तो पिटिशनर के साथ और भी काफ़ी सारे लोग थे जो पिटिशनर थे। उन्होंने इम्तिहान ये पास किया और उसके बाद उसको रेकमेंड कर दिया कि इन्हें भर्ती कर लिया जाए, लेकिन डिपार्टमेंट ने जो है उसकी क्लियरेंस नहीं दी। ये कहकर उनकी जो है अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो रोक लिया गया कि इनके खिलाफ जो है वो एक FIR जो है इनके खिलाफ हो चुकी है, लिहाजा FIR की मौजूदगी में इनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिए जा सकते। जिस पर पटिशनर ने ये कहा कि वो FIR जो है वो तो मेरे खिलाफ जो थी वो तो खारिज हो चुकी है, तो उसमें मैं एक्विटल हो चुका हूँ, बरी हो चुका हूँ। तो फिर उसके बाद जो है डिपार्टमेंट ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि बेशक आप उसमें बरी हो चुके हैं लेकिन आप उसमें मेरिट पर बरी नहीं हुए, अदम शहादत की बुनियाद पर आप बरी हुए हैं, तो इसलिए आपको भर्ती नहीं किया जा सकता। तो बीइंग ए अग्रीव्ड पर्सन पटिशनर ने फिर अपने एक डिपार्टमेंटल अपील की। डिपार्टमेंटल अपील भी उसकी ज़ाहिर है जिन लोगों का ये मौक़िफ़ था कि आप मुलव्वस हैं क्रिमिनल केस में, तो उन्होंने कब ये मंजूर करनी थी। तो डिपार्टमेंटल अपील भी खारिज हो गई। तो उसके बाद बंदा जो है यानी पटिशनर जो है वो कोर्ट में आ गया और ऑनरेबल कोर्ट ने डिटेल सुना और डिटेल सुनते हुए इसका ज़बरदस्त फैसला दिया और उसमें कहा कि बेशक आपका मौक़िफ़ ये है कि ये मेरिट पर डिसाइड नहीं हुई और अदम शहादत की बुनियाद पर ये मुकदमा खारिज हुआ है, तो बेशक अदम शहादत की बुनियाद पर पर्चा खारिज हुआ हो या मुकदमा खारिज हुआ हो तो उससे भी मेरिट पर समझा जाएगा, क्योंकि वो मुकदमा भी झूठा ही समझा जाएगा। क्योंकि अगर वो मुकदमा सच्चा होता तो शहादत आती और उसके खिलाफ कोई एविडेंस जो है वो
प्रोड्यूस की जाती। जबकि एविडेंस प्रोड्यूस नहीं की गई तो इसे भी झूठा पर्चा ही समझा जाएगा और इसकी जो इक्विटल है उसको किसी भी जुर्म से या किसी तौर में किसी रुकावट से उसको अलेज नहीं किया जा सकता। तो इससे एक असूल सेट कर दिया कि चाहे कोई शख्स मेरिट पर बरी हुआ हो या उसके खिलाफ अदम शहादत की बुनियाद पर वो बरी हुआ हो, तो इसका मतलब यही समझा जाएगा कि वो बेकसूर है और उसके खिलाफ जो कंप्लेंट लॉन्च की गई है वो बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है। तो उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो, मेरा ये व्लॉग, मेरी ये मालूमात आपको पसंद आई होंगी और आने वाले वक्त में अगर इसकी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसे बतौर मिसाल, बतौर नज़ीर, बतौर केस रेफरेंस पेश करके अपने लिए रिलीफ हासिल कर सकते हैं। तो कानून से आगाही हासिल करना हर शहरी का फ़र्ज़ है। कभी कोई जुर्म वाक़ हो जाए तो कोई भी मुलाज़िम जो है या सरकारी मुलाज़िम या कोई दीगर बंदे ये नहीं कह सकते कि चूँकि हमें कानून से आगाही हासिल नहीं थी इसलिए जो है ये जुर्म वाक़ हुआ है। कानून से आगाही ना हासिल करना भी एक अलग से जुर्म है। तो किसी को ये रिलीफ नहीं मिलेगा अगर वो ये कहे कि मुझे कानून से आगाही हासिल नहीं है, लिहाजा कानून से आगाही हासिल करना हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। मेरे इस वीडियो को अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा निगहबान हो। थैंक यू।